नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में अपन औसत का पार्ट 4 करेंगे। पहले अपन इसके 3 पार्ट कर चुके हैं। जिसने भी वो तीनों पार्ट नहीं देखे हैं वो एक बार देखें, फिर इस पार्ट को देखें, तब जाके आपके ये समझ में आएगा। चलो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का, 8 क्रमिक संख्या दी गई है। यदि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन अपन पहले कर चुके। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनका औसत क्या होगा। आप बोलोगे सर इनका औसत तो आपने बताया था, पहली संख्या को जोड़ दो और लास्ट की को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है, 3.5 आया। ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी संख्या है। आपसे पूछ ले सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या आएगा। सबसे छोटी संख्या 1 और सबसे बड़ी 6, 2 का भाग दे दूंगा, 2 ही संख्या है, 7/2, कितना आ जाएगा 3.5। आपको बोल दे कि बीच में आने वाले, बिल्कुल बीचों बीच में आने वाली संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो यहाँ से आपने क्या छोड़ी, 2 संख्या छोड़ी, यहाँ से 2 संख्या छोड़ी, बीच में क्या आ रही है 3 और 4, इनका औसत क्या होगा। तो दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग दे दूंगा, 3 + 4, 2 संख्या है तो कितना आएगा 7/2, और 7 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 3.5। तो आपने इसमें क्या सीखा, चाहे से सभी संख्याओं का औसत बोल दें तो भी वही आएगा जो पहली और आखिरी का आएगा, और वही औसत बीच में आने वाली दो संख्याओं का आएगा। देखो सभी संख्याओं का औसत भी वही होगा जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का होगा। ठीक है, सभी संख्याओं का औसत वही होगा जो बीच में आने वाली दो संख्याओं का होगा। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है 8 क्रमिक दी गई 8 क्रमिक का मतलब लगातार है, संख्या दी गई है मध्य में आने वाली, ऐसे मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत 6 है। तो सभी दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा। 8 दी गई संख्याओं, तो एक बात बताओ, मध्य की संख्याओं का औसत 6 है तो 8 का औसत भी 6 ही होगा क्या। देखो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझो, यहाँ पे संख्या कितनी भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, उनके बीच में जो संख्या आएगी उनका औसत वही होगा जो पूरी संख्या का होगा। बीच में आने वाली दो संख्याओं का औसत कितना है 6 है, तो सभी संख्याओं का औसत भी कितना होगा 6 होगा। और संख्या कितनी है 8, तो योग कैसे निकालोगे, संख्या को मैं, संख्या है 8 औसत है 6, गुणा कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा 8 6 से गुणा होगा तो 48। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। यदि लगातार 4 संख्याओं का योग 38 है तो चारों संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत क्या होगा। इसको पढ़ने से आपको ये पता करना है, पता लग रहा होगा कि 4 संख्याओं का औसत वही होगा जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का होगा। चारों संख्याओं का औसत वही होगा जो बीच में दो संख्याओं का होगा। ठीक है, अब इसमें आपको औसत नहीं दे रखा है, योग दे रखा है 38, तो औसत निकाल लो। औसत कैसे निकालोगे, 38 में मैं 4 का भाग दे दूंगा, योग 38 है, संख्या कितनी है 4, तो औसत कितना आ जाएगा 38 में मैं 4 का भाग दूंगा, 4 नाम 36, बच के 2 हो जाएंगे 20, और 20 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 5। तो सभी संख्याओं का औसत कितना आया 9.5, और वही औसत सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत भी 9.5 ही होगा, बीच में आने वाली संख्याओं का औसत भी 9.5 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है 9.5। यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है तो पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। एक चीज समझना, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ उससे आप समझना, इसमें कोई संख्या सम और विषम कैसी भी हो सकती है। ये सम संख्या मैं लेता हूँ, कुछ सम संख्या, ये सम संख्या 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 10। सम संख्या हो विषम संख्या हो, हर में गैप कितने का रहेगा, आप बोलोगे सिर्फ 2-2 का गैप रहेगा। ठीक है, इसमें पहली और आखिरी संख्या का अंतर निकालना है, तो आप देखो कि कितना अंतर आएगा। देखो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। तो आप बोलोगे 10 में से 2 गया तो 8 आएगा। अब 8 कैसे आ सकता है वो देखो, आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में गैप देखना है। एक गैप तो ये रहा, एक गैप ये रहा, एक गैप ये रहा, एक गैप ये रहा। प्रत्येक गैप 2 का रहेगा, क्योंकि सम संख्या या विषम संख्या हो गैप 2 का रहेगा बीच में, क्योंकि 2 का अंतर होता है। 2 के बाद में 4, देखो 2 का अंतर है, फिर 4 के बाद में 6, 2 का अंतर है, 6 के बाद में 8, 2 का अंतर है, 8 के बाद में 10, 2 का अंतर है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको गैप देखना है। गैप बने 1 2 3 4, जबकि संख्या कितनी थी 1 2 3 4 5, 5 संख्या में 4 गैप बनेंगे। मान लो संख्या होती 100 तो कितने गैप बनेंगे 99 गैप बनेंगे। संख्या होती 10, गैप कितने बनेंगे 9, संख्या होती 15, गैप कितने बनेंगे 14। इस तरीके से इसमें आप देखते हो प्रत्येक गैप कितने का रहेगा, आप बोलोगे सब गैप बने हैं 4 इस एग्जाम्पल में, और प्रत्येक गैप कितने का है 2 का है, तो
कितना आ जाएगा 8। ये वो पहली और आखिरी का क्या होगा, अंतर होगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों का अंतर कितना होगा 8। ऐसे क्वेश्चन क्या है, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 84 है, पहली और आखिरी का संख्या का अंतर कितना होगा। देखो संख्या कितनी है, संख्या है आपके पास 7, ठीक है। तो गैप कितने बनेंगे, आप बोलोगे संख्या से एक कम बनेगा 6, और प्रत्येक गैप कितने का होगा 2 का। तो पहली और आखिरी में कितने का अंतर आ जाएगा 12 का। ये ऑप्शन है, ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 89 है, इसमें पहली और आखिरी संख्या का अंतर कितना होगा। इसमें औसत का कोई मतलब नहीं रहता, ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए दे देता है। अगर औसत ना भी हो इसका यूज ही नहीं करेंगे अपन, है ना। तो इसमें देखिए 8 लगातार संख्या है, संख्या कितनी है, संख्या है 8, तो गैप कितना बनेगा, आप बोलोगे सर गैप बनेंगे 7, और प्रत्येक गैप कितने का होगा 2 का। क्या आंसर आ जाएगा 14। पहली और आखिरी संख्या में कितने का अंतर होगा 14 का। 17 लगातार विषम संख्या का औसत 67 है, तो पहली और आखिरी संख्या का योग बताना है। देखो औसत निकालते हो, कैसे निकालते हो, जब संख्या विषम संख्या हो या सम संख्या हो। जैसे मान लो ये है, एग्जाम्पल से देखना, इसमें योग पूछ लिया पहली और आखिरी का, 1 3 5 7 और ये 9, ठीक है। इनका औसत कितना आएगा, आप बोलोगे 5, ये आएगा। कैसे निकाला, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दिया, तभी तो 5 आएगा। ये भी तो औसत निकालने का तरीका था ना, पहली संख्या को जोड़ो, लास्ट की संख्या को जोड़ो, 2 का भाग दे दो, बराबर में औसत आ जाएगा। तो अब इसका मैं योग निकालूं, इन संख्याओं का कैसे निकाल सकता हूं, पहली संख्या और लास्ट की संख्या का मैं योग निकालूंगा, तो ये 2 उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 10। समझ में आया, देखो कैसे कर। यदि मैं पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ता हूं, उनमें 2 का भाग देता हूं, तो औसत प्राप्त होता है। अगर ये 2 उधर चला जाएगा तो पहली संख्या दूसरी संख्या का योग रहेगा, कितना आ जाएगा 5, 2 से गुणा हो गया तो कितना 10। आपको कुछ भी नहीं करना होता, जो औसत दे रखा है उनको डबल करना होता है अगर आपको योग निकालना है तो पहली और आखिरी का। देखो इसमें पहली संख्या को मैं a मान रहा हूँ, लास्ट की संख्या को मैं b मान रहा हूँ, औसत पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे 2 आएगा, ठीक है। किसी भी लगातार सम हो विषम हो, कोई भी संख्या हो, लगातार संख्या हो, उनका औसत निकालना है तो। और इसमें औसत आया कितना 67। अब 67 2 से गुणा होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, 7 2 से गुणा होगा तो 14, 6 दूनी 12 और 1 13, कितना आ जाएगा 134। ये आपका आंसर है, ए ऑप्शन होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, पहली और आखिरी संख्या का योग पूछता है तो औसत का डबल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस मैंने फुल कॉन्सेप्ट आपको इधर बताया। 97 लगातार सम संख्याओं का औसत 82 है, पहली और आखिरी संख्याओं का योग कितना होगा। तो आपको देखा कि 82 का डबल क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में डबल करो, 2 दूनी 4। अब 4 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 2 ऑप्शन में, पूरा कर लो, 8 दूनी 16, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये आपका आंसर है। कैसे निकाला, देखो पहली संख्या, पहली और आखिरी संख्या का टोटल पूछा है तो पहली संख्या को मैं a मान रहा हूँ, लास्ट की संख्या को मैं b मान रहा हूँ, बटे 2। कोई भी संख्या लगातार हो उनका औसत ऐसे ही निकालते हैं, पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2। औसत कितना दे रखा है क्वेश्चन में 82, तो टोटल कितना आएगा a प्लस b। 82 को मैं 2 से गुणा कराऊंगा, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164। ये आपका आंसर है। आपको कुछ भी नहीं करना, आप डबल करना है, वो जो औसत दे रखा है उनको डबल कर दो। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तीनों संख्याओं का औसत 44, तो बड़ी संख्या बतानी है। देखो 3 संख्या है ये आपके पास, पहली, दूसरी, तीसरी। क्वेश्चन ये कह रहा है दूसरी संख्या पहली से तो दुगनी है और तीसरी से 3 गुनी है, तीसरी से तो 3 गुनी है पहली संख्या। देखो दूसरी संख्या पहली से तो दुगनी है, पहली से दुगनी है, मान लो ये 3 है, ये 6 हो जाएगी। आराम से ये मानने करने का प्रैक्टिस करोगे ना, आराम से सेट हो जाएगा। दूसरी संख्या पहले से तो दुगनी हो गई, पहले से दुगनी, और तीसरी से 3 गुनी है, कौन सी दूसरी संख्या, तो इसको मैं 2 मान लूंगा तभी 3 हो जाएगा। इन तीनों का औसत 44 दे रखा है, तो देखो पहली संख्या 3 है, दूसरी 6 है, तीसरी 2 है, इनका औसत निकालूंगा तो आप बोलोगे सर तीनों को जोड़ दो, ये तो योग आ जाएगा। 6 और 3 9 2 11, कितनी संख्या है 3, ये औसत आएगा नहीं आएगा इसका। देखो 6 और 3 9 2 11 बटे 3, योग बटे संख्या औसत आएगा। जबकि क्वेश्चन में औसत कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर 44 दे रखा है, ठीक है। औसत के बराबर औसत कर दिया, 11 का भाग में इसमें ऐसे दे सकता हूँ, 4 चौक 44, और ये 3 क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 12। अब 1 का मान 12 आ गया, तो इसमें जो पूछे उससे गुणा करा दो। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, ये वाली है बड़ी 6, तो मैं 6 को 12 से गुणा कराऊंगा, कितना आ जाएगा 12 6 72,
बी ऑप्शन होगा आपका आंसर। आपसे पूछता छोटी संख्या तो किससे गुणा कराते? 2 से। 12 2 से गुणा होता तो 24। आपसे पूछ लेता बड़ी और छोटी का अंतर कितना है? 6 सबसे बड़ी है और सबसे छोटी कितनी है? 2। 6 और 2 का अंतर कितना? 4। 4 आएगा, 4 को 12 से गुणा करा दूंगा 48। आपसे ये भी पूछ सकता था तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो औसत दे रखा है 3 का 44, तो योग कितना हो जाएगा? औसत को 3 से गुणा करा दूंगा, 44 गुणा 3 132 आ जाएगा। ये ऐसे भी निकाल सकते हो, तीनों को जोड़ते हो, 6 3 9 2 11। 11 को मैं किससे गुणा कराऊंगा फिर? 12 से, तो आपकी क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो जो भी आपसे पूछे, सबसे बड़ी संख्या पूछ ले, सबसे छोटी, इनका योग, इनका अंतर, कुछ भी, है ना। 3 संख्याओं में से दूसरी पहले की 3 गुना है, तीसरी संख्या पहले की 3 चौथाई है। देखो आपको बिल्कुल डरना कुछ भी नहीं है ऐसे क्वेश्चन मानने में, संख्या मान के आपको सेट करनी है, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। 3 संख्याओं में दूसरी पहली की 3 गुना है, दूसरी संख्या पहली की 3 गुना है और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। देखो 3 चौथाई है तो मैं पहली को 4 मान लेता हूँ, ठीक है, पहली को मैं 4 मान लेता हूँ। दूसरी संख्या क्या आएगी? पहली का आप 3 गुना कर दो, तो 4 को मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो दूसरी संख्या आ जाएगी। तीसरी संख्या पहले की 3 चौथाई है, पहले कितनी है? 4, इसका मैं 3 चौथाई निकालूंगा तो देखो ऐसा आएगा, कितना आ जाएगा? 3। ये तीसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी संख्या आएगा। देखो दूसरी संख्या पहले की 3 गुना, पहले की 3 गुना हो रही है दूसरी संख्या। तीसरी संख्या पहले की 3 चौथाई, तीसरी संख्या पहले की 3 चौथाई हो रही है ना। देखो 4 पहली संख्या, 3 चौथाई कर दिया तो 4 से 4 कट के 3 आ गए। इनका औसत दे रखा है 114। मैं इनका औसत निकालता हूँ। देखो संख्याओं का योग कर लो, 4 और 12 कितना? 16 और 3 19, ये तो योग आ गया। कितनी संख्या है? 3 संख्या है, ये इनका औसत आएगा नहीं आएगा? और वैसे औसत कितना दे रखा है? 114, बराबर कर दिया। 19 के पहाड़े से मैं इसको काटता हूँ, 19 5 95, 19 6 114 और ये 3 इससे गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ ही नहीं बचा, एक बचा है, इसका मान कितना आ जाएगा? 18। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है? 4 12 3 में 12 दिख रही है, तो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ये अनुपात समानुपात में और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। सबसे बड़ी है 12, किससे गुणा कराओगे? 18 से, तो क्या आएगा? देखो 18 गुना 36, 3 कैरी किया, 18 के हम 18 और 3 कितना? 21, 216 आपका आंसर है, बी ऑप्शन। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। देखो पहली, दूसरी, तीसरी, इतने क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आता हूं कि आपके कोई डाउट नहीं रहे। इधर ध्यान देना, पहली संख्या दूसरी की तो दुगनी है और दूसरी तीसरी की 3 गुनी है। इधर नहीं, मैं मान लेता हूं ये 1 है, तीसरी इसकी 3 गुनी होगी दूसरी संख्या, तो 3 हो जाएगी, ठीक है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और पहली संख्या है ना जो दूसरी की क्या होगी? दुगनी होगी। ये पहली संख्या दूसरी की दुगनी होगी, ये 3 है तो ये 6 हो जाएगी। इनका औसत निकालूंगा क्योंकि औसत आपको दे रखा है तो औसत ही निकालना पड़ेगा। 6 और 3 कितने? 9 और 1 10 बट्टे 3, ये औसत आएगा 3 संख्याओं। और औसत दे कितना रखा है? 100। 10 से 10, 0 से 0 कट गया, 10 3 से, यहाँ पे 10 बचा है, ये 3 इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30। एक का मान 30 है। आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या, देखो इसमें सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, सबसे छोटी भी पूछ सकता है ना। क्वेश्चन कैसे बना सकता है? सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है आपको? सबसे बड़ी कौन सी दिख रही है? आप बोलोगे सर 6 दिख रही है, तो मैं 6 को 30 से गुणा करा दूंगा, 6 3 18, 0 चिपका दो, 180 आपका आंसर होगा, सी ऑप्शन। पहले 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है, ठीक है। यदि 6 संख्याओं का औसत ये दे रखा है 10 से ही 2/3, देखो 10 से ही 2/3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 या 30 और 2 32/3 लिख सकता हूँ क्या? ये औसत है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है। देखो पहली 5 का और यहाँ पे रहेगी छठी संख्या, समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पहली 5 संख्या का औसत छठी संख्या का 3 गुना है, छठी का मान लो औसत 1 है तो इसका कितना हो जाएगा? 3। ये 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 3। क्यों करा है ऐसा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहली 5 संख्या का औसत छठी संख्या का 3 गुना, ये तो औसत है। मैं आपसे बोलूँ कि योग निकालो, योग कैसे निकाल सकते हो? आप बोलोगे सर योग ऐसे निकाल सकते हैं, पहले ये 5 संख्या है जिनका औसत 3 है तो योग इनका कितना आ जाएगा? 5 3 15, योग आएगा नहीं आएगा? देखो 5 संख्या है जिनका औसत 3 है तो योग कितना आ जाएगा? 5 को 3 से गुणा करूंगा 15। यहाँ पे छठी संख्या, 6 संख्या नहीं है, एक ही संख्या है, एक ही संख्या, ये छठे नंबर की संख्या है जिनका औसत 1 है तो योग भी क्या होगा? 1 ही होगा इसका। टोटल योग में देखता हूँ 15 और 1 कितना हो गया? 16। कितनी संख्याओं का? आप बोलोगे सर संख्या है मेरे पास टोटल 6। देखो 6 संख्याएं हैं, योग
15 5 का और छठी संख्या 1 है, तो टोटल योग हो गया 15 और 1 16। संख्या कितनी दे रखी है मेरे पास? टोटल 6 संख्या। ये औसत आ गया। औसत ही क्यों निकाला? क्योंकि बराबर में मेरे को औसत ही दे रखा है। औसत के बराबर औसत रख दिया 32/3। 16 का भाग में 32 में दूंगा तो कितनी बार? 2 बार। ये 6 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे 1 बचेगा, 6 गुणा 2/3 आएगा। 3 का भाग में 6 में दूंगा तो 2, और 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 4। 1 का मान 4 आ गया। तो आपसे पूछिए छठी संख्या क्या होगी? छठी संख्या देखो कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को मैं 4 से गुणा करा दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 4। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। समझ में आया होगा? नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ। पहली 5 संख्या में औसत छठी संख्या का 3 गुना है। छठी संख्या का औसत में 1 मान लिया, तो इसका 3 गुना 3 होगा। इसका योग निकालना अपन, 5 संख्याओं का औसत 3 है, तो योग कितना आ जाएगा? 15। छठी संख्या 1 ही है, तो 1 ही रहेगा योग। 15 और 1 16, टोटल योग हो गया। संख्या है 6, 16/6 औसत होगा, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग औसत है 32/3। 32 में 16 का भाग दिया मैंने 2 बार गया, 2 से 6 गुणा होगा, बट्टे में 3 है ही। 6 में मैंने 3 का भाग दिया 2 बार, और कितनी 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 4। 1 का मान 4 आ गया। आपसे छठी संख्या पूछी है, तो छठी संख्या का मान 1 है, 1 को मैं 4 से गुणा करा दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। पहली 3 संख्या औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। पहली 3 का औसत, मान लो 3 संख्या ये ए बी और सी, देखो ए बी सी का औसत, और लास्ट की मान लो डी है, चौथी संख्या ये। चौथी संख्या का 3 गुना है, ये औसत है। तो आप तो योग निकालो। आप बोलोगे सर योग आ जाएगा इसका कितना? ये 3 संख्या, 3 का औसत कितना है? 3, तो योग आ जाएगा 9। और ये इसका योग हो, एक सिंगल संख्या का योग भी वही होता है, औसत भी वही होता है। इसका औसत कैसे निकालोगे? सर इसको जोड़ देता हूँ, 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। और कितनी संख्याओं का? 4 संख्याओं। ये औसत आएगा, जबकि इसका औसत कितना दे रखा है? देखो 5। इसको आपको देखो, आपको मल्टीपल करना है, कुछ भी नहीं करना। ये 4 उधर जाएगा, ये 4 उधर जाएगा ना, तो मैं इधर करता हूँ। देखो 4 उधर गया तो यहाँ पे 10 बच गया, 4 गुणा 5। 10 का भाग मैं इसमें दूंगा, 5 दूनी 10, 2 बार। 2 का भाग में 4 में दूंगा तो 2 बार। 1 का मान कितना आ जाएगा? 2। इसको आपको तो ये स्टेप क्वेश्चन है, ये मान लेना, इसको सोल्व करना है। यहाँ पे 1 रखना है, 4 उधर जाएगा, 5 से 4 गुना होगा, ऐसा मान सकते हो। 20 हो जाएगा, 20 में 10 का भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा। 1 का मान 2 आ गया। आपसे पूछी क्या है? चौथी संख्या बताओ। चौथी संख्या कितनी है? 1 है, 1 2 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा? 2। ये आपका आंसर है, सी ऑप्शन होगा। 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है। देखो लैंग्वेज का फर्क है, कुछ भी नहीं है। पहली संख्या बाद के तीनों के योग की 1/4 है। देखो पहली संख्या और बाद की तीनों, आप ऐसे भी बोल सकते हो लास्ट की 3। बात हो रही है योग की। अगर बाद की तीनों का योग 4 है, बाद के तीनों का योग 4 है, तो इसका 1/4 ही पहली है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ और कुछ भी नहीं है। ये तो योग आ गया, डायरेक्ट ही योग दे रहा है। पहले क्या दे रहा था? औसत दे रहा था, उससे अपन योग निकालते थे। इससे अपन औसत निकाल सकते हैं। 4 और 1 5, टोटल योग हो गया। संख्या कितनी है? आप बोलोगे सर संख्या टोटल है 4। ये तो औसत आ गए ना, योग बटे संख्या। और औसत कितना दे रखा है? 60। 5 का भाग में इसमें दूंगा तो कितनी बार? 12 बार। 12 4 से गुना हो जाएगा, तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 48। 1 का मान 48 आ गया। पूछा क्या है? पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है? 1 है, 1 48 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा? 48। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। आराम से ये चीज आपके समझ में आ रही होगी। 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, पहली संख्या 2 अन्य संख्याओं के योग का, पहली संख्या देखो पहली और लास्ट की 2, पहली संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/8 है। तो लास्ट की 2 संख्या का योग 8 है, तो ये पहली का योग कितना होगा? 3 होगा। ये तो योग है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है ना 3/8 है। लास्ट की 2 का, तो उनका योग तो 8 हो जाएगा। उनका 8 है, तो इसका मैं 3/8 निकालूंगा तो 8 से 8 कट जाएगा। पहली का योग कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इनका औसत निकालूंगा तो योग करूंगा मैं टोटल, 8 और 3 कितने? 11। कितनी संख्या है? 3। ये औसत आ गया, योग बटे संख्या। और औसत कितना दे रखा है इसमें? 22। ठीक है, 11 का भाग में 22 में दूंगा तो 2 बार। 3 2 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 का मान 6। आपसे पूछा पहली संख्या। पहली संख्या कितनी दे रखी है? 3। तो 3 6 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा? 18। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी। यदि ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्या है, तो उनका औसत कितना होगा?
देखो सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग ये क्वेश्चन कर चुके हो। जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, इनका औसत कितना होगा? ये मान लो मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, ये मान लो इनका औसत कितना होगा? 5 होगा, 5 होगा। इसको 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि पहली संख्या में देखो 2 का गेप ये है और 2 का गेप ये, पहली संख्या में मैं 4 जोड़ दूँ तो 5 आएगा? नहीं आएगा। देखो पहली संख्या में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा, 4 क्यों जोड़ा? यहाँ पे 2 का गेप, यहाँ पे 2 का गेप, 4 जोड़ दूंगा। जैसे 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये संख्या है। कितनी संख्या? 3 इधर छोड़ी, 3 इधर छोड़ी, 60 संख्या। इनका औसत कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ कि पहली संख्या में, अब देखो गेप कितना, 1, 2, 3, एक गेप 2 का होगा, सम हो या विषम हो, 2, 4, 6, अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, औसत आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें है 5 क्रमिक संख्याएं, विषम क्रमिक संख्याएं, जो A, B, C, D और E की फॉर्म में है। 4 क्रमिक विषम संख्याएं जो इस फॉर्म में है। अब क्रमिक है तो आपको पता है औसत बीच में होगा, बट सी तो ऑप्शन में नहीं है भाई, सी तो ऑप्शन में नहीं है। आप ये मत कर देना, ये ऑप्शन बी वाला ऑप्शन आप कर दो। आपको ये दिख रहा होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 5 है, इनका योग कर रहा है। ये ऐसे होता ना, ये इस तरीके से होता तो आपका आंसर सही हो जाता, बट ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं, इसको तो गुणा कर रखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखना। अब देखो मैंने एक चीज बताई, ये मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, सी को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ए से कंपेयर करा के। अगर मैं ए में 4 जोड़ देता हूँ तो मेरे को सी मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप बोलोगे मिलेगा। कैसे? जैसे 5 कैसे मिला? मैं 1 में कितना जोड़ा? 4। 16 कैसे मिला? मैंने 10 में क्या जोड़ा? पहली संख्या में 6। क्यों जोड़ा? गेप कितने का है? 3 का, तो एक गेप 2 के बराबर, 3 6 के बराबर। इसमें गेप कितने का? 1 और 1 2 का गेप है, सम हो या विषम हो, गेप 2 का रहेगा। गेप की वैल्यू 2 रहेगी, ये 2 और ये 2। तो पहली संख्या में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो सी आ जाएगा। तो सी का मान a+4 बोलो या सी बोलो, औसत वही होगा। तो औसत क्या दिख जाएगा इसमें? a+4। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1, 3, 5, 7, 9, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो। भाई औसत क्या आएगा आपका? सी आ रहा है जो 5 है। 5 कैसे आएगा कि मैं 1 में कितना जोड़ दूँ? 4। 1 में मैं 4 जोड़ दूंगा तो मेरे पास औसत आ जाएगा, और 1 का मान कितना है? ए है, तो a+4। ठीक है, ये समझ में आ गया हो। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है, तो इन संख्याओं में पहली संख्या क्या होगी? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो 4 लगातार मैं विषम संख्या ले रहा हूँ, 1, 2, 3 और 4, इसमें औसत में नहीं दिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 30 अधिक है। अब 4 लगातार विषम संख्या, तो औसत यहाँ पे आएगा, यहीं पे तो आएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब मान लो इनका औसत है ना, औसत आएगा यहाँ पे, औसत 1 है। चारों संख्याओं का औसत 1 है। 1 क्यों माना? 2 भी मान सकते हो, 5, 10 कितना भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं 1 इसलिए माना कि कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। तो योग कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर औसत 1 है और संख्या 4 है, तो योग कितना आ जाएगा मेरे पास? 4। अब समझना, अब क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे पढ़ना, इन संख्याओं 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से कितना अधिक है? 30 अधिक है। योग औसत से 30 ज्यादा है। यहाँ पे देखो औसत से योग कितना ज्यादा है? भाई औसत तो 1 है और योग कितना है? 4। आप बोलोगे औसत से सर योग 3 ही ज्यादा है। देखो औसत तो 1 है, योग कितना है? 4। कितना ज्यादा औसत से? 3। क्वेश्चन कह रहा है 30 ज्यादा है। यहाँ से 1 का मान निकालोगे, इसमें भाग दे दो, 3 एकम 3, 10 बार जाएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1 का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 1 का मान 10 आ जाएगा, मतलब औसत का मान कितना आ जाएगा? 10। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखो समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, भले आपको टाइम लगे समझने में, बट समझना। इसका मान मेरे को मिल गया 10, ये 10 आ गया ना, मतलब औसत 10 मिल गया मेरे को। तो ये विषम संख्याएं हैं, तो इसके बाद में 11 आएगी या नहीं आएगी? 13 आएगी नहीं आएगी? 4 संख्या ही, और ये 9 आएगी या नहीं आएगी? और ये 7 आएगी या नहीं आएगी? बताओ। अब क्वेश्चन आपके पास यही हो गया, 4 लगातार विषम संख्या है जिनका औसत 10 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। मेरा पहला वीडियो देख लेना, आराम से ये चीजें समझ में आ जाएगी, पहले दूसरे वीडियो में। ये 10 है तो ये 9 होगी, ये 7 होगी।
9 7 ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि विषम संख्या के लिए क्वेश्चन बोल रहा है। आपसे पूछा सबसे छोटी संख्या, तो पहली संख्या या सबसे छोटी संख्या बोल रहा है कि पहली संख्या क्या होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, तरीका देखा होगा आपने, कितने आसान तरीके से मैंने ये क्वेश्चन आपको समझा दिया। अगले क्वेश्चन पे आओ, देखो 6 लगातार सम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 55 अधिक है, इन संख्याओं में से आखिरी संख्या क्या होगी। 6 लगातार संख्या ले ली, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। इनका औसत क्या आएगा सर, 3 संख्या मैंने इधर छोड़ दी, 3 ही इधर छोड़ दी, औसत यहाँ पे आएगा। क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, मान लेना है औसत 1 है, कुछ भी मान सकते हो आप। औसत 1 है तो योग कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर संख्या है 6 और औसत 1 है तो टोटल योग कितना आ जाएगा 6। ये योग औसत से कितना ज्यादा है, ये औसत से कितना ज्यादा है योग, देखो औसत तो 1 है, योग कितना है 6, औसत से कितना ज्यादा है 5, जबकि क्वेश्चन कह रहा है औसत से 55 ज्यादा है। यहाँ से मैं 1 का मान निकाल लेता हूँ, 5 का भाग मैं इसमें दूंगा, 11 बार जाएगा, और 1 क्या आपका औसत है, मतलब औसत का मान कितना आ गया मेरे पास 11, समझना औसत कितना आ गया 11। मैं इसी प्रोसेस को यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, मतलब आपका पास जो औसत है ना वो 11 आ गया। अब देखो 6 लगातार सम संख्या है, तो 11 के बाद में ये 12 आएगी क्या, ये 14 होगी क्या, ये 16 होगी क्या, और ये 10 होगी, ये 8 होगी और ये 6 होगी। आपसे पूछा क्या है, आखिरी संख्या बतानी है, तो आखिरी संख्या क्या है 16 है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें समझाई है, आराम से ये चीज़ें समझनी है। 2 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे है, इसको 2-3 बार आप सोल्व करना, 100% दिमाग में बैठ जाए। अब इस क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ये भी सभी आए हैं क्वेश्चन है ये। एक्स वाई जेड का औसत 43 है, औसत का मतलब हर के पास 43 है। एक्स औसत से जितना अधिक है उतना वाई औसत से कम है, जेड का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखो करना कुछ भी नहीं है इसमें, एक्स वाई जेड का औसत अगर आपको 43 दे रखा है तो योग 43 गुना 3 होगा क्या, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, देखो 3 संख्याएं हैं तो कितना हो जाएगा 129। 3 संख्याएं हैं, तीनों का औसत 43 से योग कितना हो जाएगा 129। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो एक्स वाई जेड, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स जो एक्स है औसत से जितना अधिक है, कितना भी मान लो आप, औसत कितना है 43 है, आपकी मर्जी पे कितना भी मान लो, कि औसत से मान लो ये 2 ज्यादा है, मान लिया, तो एक्स कितना हो जाएगा 45, उतना वाई औसत से कम है। जितना इसको अधिक कराना, जितना इसको अधिक करा वाई को उतना कम करना पड़ेगा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा 41, सॉरी वाई का मान कितना आ जाएगा 41। भाई इसको आपने 45 माना, औसत से कितना ज्यादा माना 2, तो वाई को ऑटोमेटिक आपको 2 कम करना पड़ेगा, इसको जितना ज्यादा दिया उतना वाई से आपको लेना पड़ेगा। इन दोनों का योग मैं देखता हूँ, 5 और कितना हो जाएगा 6, 4 4 कितना हो जाएगा 8। एक्स वाई का योग देखो, एक्स वाई का योग अगर 86 है और तीनों का योग 129 है, तो जेड का मान निकाल सकते हो क्या, जेड का मान 86 उधर जाके घट जाएगा, तो 129 में से मैं 86 घटाऊंगा, देखो 9 में से 6 गए तो 3, 12 में से 8 गए तो 4, कितना आ जाएगा जेड का मान 43। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बताया, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपको एग्जाम में कैसे क्या करना है इन क्वेश्चनों में, ये बोल रहे हैं ना जितना अधिक, मान लो इसको आपने 5 रुपए दे दिए, एक्स को आपने 5 रुपए दिए, वाई से 5 वापस ले लिए, टोटल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो औसत होता है ना वही आंसर होता है, जो औसत होता है ना वही आंसर होता है। बाकी मैंने तरीका आपको बता दिया। लास्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। एबीसी का औसत 1023 है, ए औसत से जितना अधिक है उतना सी औसत से कम है, तो बी का मान बताना है। देखो किसी का मान पूछो 1023 से आएगा, इसमें ए प्लस बी प्लस सी का टोटल निकाल लो पहले तो। अब बोलोगे सर 1023 औसत है, मैं 3 से गुणा करा देता हूँ, तो टोटल आ जाएगा 1000 को 3 से गुणा कराओगे 3000, 23 को 3 से गुणा हो जाएगा तो 69, तो 3069 इनका टोटल आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है ए औसत से जितना अधिक, आपकी मर्जी जितना अधिक मान लो, औसत से कितना भी अधिक मान लो। मान लो 1023, आप बोलो मैं सर इसको 7 अधिक मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 1030 हो जाएगा। उतना ही कम क्या है, औसत से सी कम है, इस ये 7 ज्यादा माना आपने, तो सी की वैल्यू आएगी 7 कम कर दो, तो इसमें से 7 कम करूंगा तो सी का मान कितना आ जाएगा 1016। 1023 में से मैं 1016 करूंगा, तो ए और सी का मैं टोटल निकालता हूं, देखो कितना आता है, ए और सी का 6, 3 और 1 4, 2046। अब इसमें देखो ए और सी का टोटल 2046 है। ठीक है,
ये फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन हो गया। बी का मान आपको निकालना है, तो 3069 में से मैं घटाऊंगा, बी का मान आ जाएगा 3069 में से मैं घटा दूंगा 2046। देखो 9 में से 6 गए तो 3, 6 में से 4 गए तो 2, और 30 में से 20 गए तो 10। क्या आया? 1023। थोड़ी देर पहले मैं क्या कह रहा था, इस प्रकार के क्वेश्चन में वही आंसर होता है जो औसत होता है। औसत भी कितना है? 1023। किसी का भी मान पूछे 1023 से आएगा डी आंसर। आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, मैं मेरा एक समझाने का फर्ज था, वो आपको समझाया है। बट इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में दिखते हैं, जो क्वेश्चन दे रखा है, जो एवरेज क्वेश्चन में दे रखा है, वही आपका आंसर होगा, इसका 1023 होगा। बाकी इस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर सबके पास दबा के करो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा तो ही मज़ा आएगा पढ़ाने का। ठीक है, बाय।